अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज लंच में ही फटाफट से सालन बना लिया। मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल रही हूँ। हरा धनिया वैसे भी जो रोज़मर्रा के हमारे पकवान हैं उनको तो चार चांद लगा देता है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमें ये चीज़ें फ़्रोज़न यूज़ करनी पड़ती हैं। बाहर की कंट्रीज़ में तो लेडीज़ को उन्हें फ्रीज़ करके यूज़ करना होता है, लाइक टमाटर हो गया, हरी मिर्ची होगी, हरा धनिया हो गया। लेकिन पंजाब में तो रह के हमें जो है ना फ्रेश चीज़ों का चस्का लगा होता है। हमें उसके बगैर उस तरह का स्वाद ही नहीं आ रहा होता। तो आप ही बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा है या नहीं। रोटियां वगैरह मैंने बना के वो सब कुछ रख दिया था लंच के लिए। अभी मैंने तो ब्रेकफास्ट किया था, अभी मेरा दिल नहीं था तो मैं नहीं खा रही थी। यहाँ मैं नीचे आके बच्चों को नगेट्स वगैरह बना के देने लगी थी। घर के बाकी कामों के साथ जब आप इतनी मेहनत से बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाते हैं ना लहदा से कि वो खा लें कम अज़ कम, तो या तो आपकी मेहनत कामयाब होती है या नाकाम होती है। तो आज देखते हैं आज क्या होता है। अभी ऊपर मैंने इन्हें रोटी दे के देख ली थी, इन्होंने नहीं खाई, तो मैंने कहा चलो नगेट्स ट्राई करते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। नगेट्स क्योंकि फ्रोज़न थे तो पहले मैं इनको 30 सेकंड के लिए डीफ्रॉस्ट करूँगी, देन फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ता और ये सॉफ्ट भी रहते हैं। उनका कलर भी जो है वो डार्क ब्राउन नहीं होता, लाइट ब्राउन ही रहता है। अब मैं इनको दोनों तरफ से हल्का हल्का पलट के फ्राई कर लूँगी। ये देखें बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर के ये फ्राई हुए हैं। और ज़्यादा डार्क कलर के हो जाए ना तो फिर बच्चे जल्दी खाते भी नहीं हैं। बच्चों की लाइकिंग का एक ये भी फिनोमिना होता है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके खाते हैं, वरना तो मुंह में नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैं ट्राई करने लगी हूँ कि ये खाएं। अज़लान तो पहले चॉकलेट खा रहा था। अब मैं किसी तरह ये कोशिश कर रही थी कि ये चॉकलेट छोड़ दे और नगेट्स खाए। अभी तो जनाब जो है ना वो कार्टून्स देखने में मसरूफ़ है, बात सुन ही नहीं रहे। मैं बार बार कह रही हूँ अज़लान गिव मी चॉकलेट, बट वो नहीं दे रहा। बच्चे भी आजकल के ना माँ से ज़्यादा मसरूफ़ हैं भाई। और जो जनाब पीछे बैठे हुए हैं वो भी खेलने में मसरूफ़ हैं। साथ साथ कार्टून चल रहे हैं लेकिन वो अपना जो प्ले टाइम है वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह खुद ये सब कुछ बना रहा था। देखिए कितनी जल्दी बच्चों का माइंड डेवलप कर रहा होता है। इस तरह की जो छोटी छोटी लर्निंग की चीज़ें ना बच्चों को मेरे ख्याल में देनी चाहिए इस एज में। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज की मेहनत मेरी कामयाब गई और बच्चों ने माशाल्लाह शौक़ से खाए। अच्छा, मैं मोस्टली ये प्रेफर करती हूँ कि मैं बच्चों को खुद इनके हैंड में जो है वो फूड देती हूँ ताकि वो खुद खाएं। वरना ये है कि माँ के पास कभी इतना टाइम भी नहीं रहता कि वो खुद बिठा के 1 और 2 और में बच्चे को खिलाएं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बच्चे तो फ़ौरन तो खाएंगे नहीं बड़ों की तरह, उनको खिलाने में टाइम भी जाता है। तो मैंने इन दोनों को 6 मंथ के बाद ना खुद खाने की ज़्यादा आदत डाली है और माशाल्लाह खुद ही चीज़ खा लेते हैं। मुझे इनके ऊपर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर इन्हें चीज़ पसंद आ गई है तो ये खुद ही खा लेते हैं माशाल्लाह। देखिए अज़लान भी खुद खा रहा है और जुहान की तो टेक्निक भी चेक करें, वो तोड़ तोड़ के जिस तरह रोटी खाते हैं ना उस तरह खा रहा है माशाल्लाह। और ये खुद ही इन्होंने सीखा है, ना तो मैंने कोई स्पेशल बताया है कि ऐसे करो नहीं, बिल्कुल इन्होंने खुद ही सीखा है। बस आपको ना कोशिश करते रहना चाहिए, बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों को ना सिखाते रहना चाहिए कि आप उनके हाथ में चीज़ें दें ताकि वो चले ज़ाया भी करेंगे। ज़ाया करना भी बच्चों का एक हक ही समझ लें, वो ज़ाया करते हैं लेकिन ये है कि बच्चे खा भी लेते हैं इस तरह कुछ ना कुछ। तो अब शाम के टाइम जो है मैं जुहान को जो डिनर करवाने के बाद अब मैंने सोचा अब इसे जो है ना सिरिलैक का न्यू फ्लेवर ट्राई कराऊँ। ये फ्लेवर वैसे अज़लान ने तो बिल्कुल नहीं खाया था, उसके बाद मैंने ये मंगवाया ही नहीं। तो आज इनके पापा ले आए थे तो मैंने कहा चलो ट्राई कराते हैं कि जुहान को कैसा लगता है। तो अब इनके पापा ही खिला रहे हैं जुहान को। तो माशाल्लाह देखे जुहान ने डिनर में अच्छी तरह ये भी खाया। इसे तो पसंद आ गया लेकिन अज़लान को पता नहीं क्यों बिल्कुल भी नहीं पसंद आया था। इसने एक दफ़ा भी मुंह नहीं लगाया था। माँ के साथ तो बच्चे सारा दिन रहते हैं, उनके साथ उनकी अटैचमेंट सारी बार रहती ही है। लेकिन बाप से तो बच्चों ने या तो सुबह मिलना होता है या शाम को मिलना होता है। तो ये जो टाइम होता है मैं कोशिश करती हूँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ इन्हें दे दूँ जो इनके जो है पापा इनको खिला दें, ताकि एक तो बच्चों की जो बॉन्डिंग है वो फादर के साथ अच्छी रहती है और एक इनका ये क्वालिटी टाइम होता है जो ये स्पेंड करते हैं अपने फादर के साथ। और ये छोटी छोटी जो हैबिट्स है जो आपने शुरू से ही बनाई होती हैं ना, ये आपकी फैमिली को उतना ही बाद में मजबूत बना देती हैं। हस्बैंड भाई जुहान को ज़रा घुमाने फिराने लेके गए थे तो ये देखें ये मेरे लिए कुरकुरे ढूंढ के लाए। एक्चुअली मेरा काफ़ी दिन से ना रेड कुरकुरे खाने का ही दिल था लेकिन ये शॉर्ट हुए थे, कहीं से मिल ही नहीं रहे थे। उस दिन मार्ट भी गए, वहाँ से भी नहीं मिले, काफ़ी जगहों से पता क्या नहीं मिल रहे थे। तो आज हस्बैंड को दिखे तो वो सारे वहाँ से उठा के ले आए, कह रहे थे कि पता नहीं बाद में मिलते हैं या नहीं मिलते। तो मैंने कहा मुझे सारे ही दे दे। और हस्बैंड मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी यूट्यूब की मेहनत का गिफ्ट भी है
और साथ ही ना 1000 रुपीज़ मुझे दे रहे थे, क्योंकि हस्बैंड ने मुझे पहले ही बोला था अगर आपके किसी वीडियो पे 1000 व्यूज़ जाएंगे तो मैं आपको 1000 रुपीज़ दूंगा। तो इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जब आप कोई अपना टारगेट पूरा कर लेते हो ना, आपकी अपनी मेहनत करते हो, आपको वो चीज़ मिल जाती है, तो देखें उसकी कितनी खुशी होती है। और इन्हीं छोटी छोटी जो खुशियों से ना आपका घर मुकम्मल होता है, आपकी ज़िंदगी खुशगवार बनती है। तो ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट देने से कोई कमी तो नहीं आती, हालांकि इससे ज़्यादा पैसे शायद हम रोज़ ही लगवा लें, लेकिन जो हस्बैंड अपनी खुशी से आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं या आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो तो आपके दिल का सुकून है ना। फिर इसकी एक्साइटमेंट ये रह जाती है और इन खुशियों का कोई मोल नहीं होता। और ये बच्चों का अलर्ट टाइम शुरू हो गया, इस टाइम ये फुल एक्टिव हैं जी। नींदें शींदें इन्होंने पूरी कर ली हैं, माँ चाहे सोई है या नहीं सोई, ये सो के फ्रेश हो गए हैं और माँ को थकाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ मैं ये देख रही थी कि गंद आने वाला तो उन्होंने डाल दिया, उठाना तो पड़ेगा ही। तो अब देखती हूँ ये क्या करते हैं। अजलान पहले शरारतों का माइंड बनाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे सरंजाम देता है और फिर साथ वाले को भी लगा लेता है कि आजो भाई हम दोनों ने मिल के ऐसा करना है। और ये छोटा है ना, ये भी किसी काम से पीछे नहीं रहता, वो भाई का साथ देता है। पहले मैं अजलान को इतनी शरारतें नहीं करने देती थी, मुझे ये था कि अभी ये शरारतें करेगा, चीज़ें इधर उधर फैलाएगा, फिर मुझे उठानी पड़ेंगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये खुद को ही रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चों का जो है ना अभी बचपना है, अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। तो अब मैं इनको जो चाहे वो करने देती हूँ, सिवाय चीज़ें तोड़ने तराने नहीं देती। पर ये कि अगर इस तरह की मस्तियाँ कर रहे हैं, किसी भी टाइम कर रहे हैं, तो भाई इनका टाइम है, इनकी लाइफ है, बच्चे मासूम होते हैं इस एज में। अब नहीं करेंगे तो वाकई फिर कब करेंगे। बड़े होकर इन चीज़ों का कहाँ टाइम मिलता है, बड़े होकर तो आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। साथ ही साथ मैं आपसे एक बात शेयर करती चलूँ कि जब हम अपनी टीनेज में थे और इस तरह गेस्ट वगैरह आ जाते थे घर में, उनके अगर छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो उस टाइम पे अगर बच्चे चीज़ें फैलाते थे या कोई चीज़ तोड़ देते थे तो बहुत बुरा लग रहा होता था। या हमारे माइंड में ये आ ही जाता था कि भाई इनकी माएँ ने क्यों नहीं रोकती हैं। और अब ये वक्त जब हम पे आया तो अब ये चीज़ हमें कितनी अच्छी तरह रियलाइज़ होती है कि आखिर माएँ जो है वो बच्चों को हर चीज़ पे क्यों नहीं टोकती हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो मासूम हैं, वो अभी समझने की एज में नहीं हैं। हम इन्हें कुछ भी करके समझा नहीं सकते। तो जो भी टीनेज के बच्चे या बच्चियाँ मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो मैं इनको ये लाजमी कहूँगी कि बच्चों को इन चीज़ों से मत रोकें। हाँ, लाजमी चीज़ें तोड़ने से, गाली गलौज करने से, अगर वो कोई बुरी हरकत कर रहे हैं उसे लाजमी न टोकें, लेकिन शरारतें करने से मत रोकें। और बच्चों को जितना हो सके उनके कंफर्ट जोन में रहने दें। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे 1000+ व्यूज़ तक ले जाने के लिए। ये सब कुछ आपकी वजह से ही है। अगर आप दिल लगा के मेहनत करते हो ना, तो आपको उसका रिवॉर्ड लाजमी मिलता है। लेकिन शर्त ये है कि कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, अपने अल्लाह पे यकीन रखें। फिर कोई ऐसी ताकत नहीं होती जो आपको कामयाब होने से रोक सकती है। ये आपकी अपनी मेहनत होती है जो आपको एक कामयाब शख्स बनाती है। खुद को किसी से कम ना समझें, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है और अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है। और इंशाल्लाह जब आपका रब आपके साथ है तो फिर आपको किसी चीज़ का डर भी नहीं रहता। चलें जी, अब दीजिए मुझे इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।